टू फॉक्स आइडिया। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ रुस्तुम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे हमारा ड्रोन, इंडियन ड्रोन के बारे में। तो जो रुस्तुम ड्रोन होता है ये एक वेरियर ड्रोन होता है, फैमिली ड्रोन होता है, जबकि इसमें ये मीडियम एल्टीट्यूड की तरह चलता है। अभी ये पूरी तरह से अभी अभी ये प्रोग्रेसिव मोड में ही है। अभी ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, अभी डेवलपमेंट फेज में ही है। जबकि ये प्रोटोटाइप फ्लाइट लिया था, यूएवी है। और ये 11 नवंबर 2009 को फर्स्ट फ्लाइट लिया था। इसका चित्र देख लीजिए कैसा चित्र है। ये हुआ उसका प्योर चित्र हुआ। और अगर हम और ड्रोन के बारे में देखेंगे, और ड्रोन है यहाँ पे। जैसे आप देखिए यहाँ पे रुस्तुम 1 हुआ, मेल यूएवी हुआ, और ये एक आर्चर ड्रोन हुआ। और जो रुस्तुम 1 हुआ इसका जो मैक्सिमम इट इज़ इम्पेटिव वेट, खाली वेट उठाता है 800 किलो उठाता है। खाली वेट होता है इसका 800 किलो होता है। रेंज 200 किलोमीटर होता है। इंडोरेंस 10 घंटे होता है। और ये मैक्सिमम ऊपर कितना 20,000 फीट तक जा सकता है। ठीक है। आर्चर ड्रोन जो होता है ये एक शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। और इसका जो रेंज होता है वो 220 किलोमीटर तक होता है। इंडोरेंस ये उससे कम होता है, 12 घंटा का ही होता है। और ये 22,000 फीट तक जा सकता है ऊपर। उससे ज़्यादा होता है आर्चर ड्रोन में। इसमें रुस्तुम 1 में 10 आवर का था और आर्चर में 12 आवर का है। और एक स्रूप डब्ल्यू है, ये एक वेपनाइजेशन आर्चर वेरिएंट है। अभी ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, ये भी प्रोसेसिव फेज में चल रहा है। ये आर्चर एनजी हुआ, एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन हुआ। ये 300 किलो का वजन ले सकता है ऊपर। और ये एल्टीट्यूड 30,000 फीट तक जा सकता है ऊपर में। रुस्तुम एज हुआ, ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल यूएवी। और ये 24 घंटा तक चल सकता है ये ड्रोन। इसको रुस्तुम 1 से ही अपग्रेड करके रुस्तुम एच किया है इसको। और जो अभी जो एक ड्रोन आया तपस BH201 है भाई। तो इसमें क्या है खासियत, ये कॉमनली बिलीव टू अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का यूज़ हो सकता है। और इसका पिक्चर है, ये देखिए पिक्चर कैसा है। ये एक पिक्चर का है। तो तपस मतलब संस्कृत में तपस मतलब हीट। और रुस्तुम 2 2016 तक किया था इसको। एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल यूएवी है। और इसका जो डेवलप किया था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेब्लिश एडीई में किया गया था, जनरल एटॉमिक MQ1 प्रीडेटर की तरह। रोल इसका क्या है, ये अनमैन एरियल व्हीकल है। नेशन इंडिया हुआ, मैन्युफैक्चर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, डिज़ाइनर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश में हुआ। फर्स्ट फ्लाइट 15 नवंबर 2016 हुआ। स्टेटस यूजर ट्रायल, अभी ट्रायल में ही है। प्राइमरी यूजर इंडियन आर्मड फोर्स, अभी तो प्रोटोटाइप में है तो प्राइमरी यूजर इंडियन ही हुआ, आर्म फोर्स हुआ। नंबर ऑफ बिल्ड 4 प्रोटोटाइप बनाया था, 1 या 2 गिरिया है। डेवलपमेंट फ्रॉम डीआरडीओ रुस्तुम के थे, उसके तहत बना गया था। और अभी करंट में स्टेटस क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसको एलोट कर रहा है। यानी इसके अभी ये पूरी तरह से फुली फंक्शन नहीं हुआ, इसका प्रोटोटाइप है, भी टेस्टिंग चल रहा है। इसी वजह से रुस्तुम 1 हुआ, ये भी 2009 में किया गया था टेस्ट। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ न कुछ खराबियाँ, कुछ न कुछ परेशानियाँ आती रहती हैं, जिसके कारण इसको फिर से मॉडिफाइड करता जा रहा है। प्रोसेस में है, अभी ठीक होने का प्रोसेस में है। वही तपस BH201 सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था ऑन फरवरी 2018 तक। लेकिन सक्सेसफुल तो किया गया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, माल फंक्शन के द्वारा कहीं पे गिर जाता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण ये तपस ड्रोन को ही पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्स इसको यूज़ कर सके। इसके कारण हम बाहर से, अमेरिका से MQ9 रिपर ड्रोन शायद लोन में लिए हैं या किसी चीज़ में लिए हैं, मतलब भाड़ा में लिए हैं, कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल के चलाने के लिए। और उसके और एक और हम इसराइल से हर्मिस 900 को ही 900 का अडानी ग्रुप क्या कर रहा है, उसी का कॉपी बना के इंडिया के लिए यूज़ कर रहा है अभी कुछ ड्रोन। आर्चर तो बता ही दिए।
आर्चर NG भी बता दिए, रुस्तुम 1, रुस्तुम H, ये सब बता दिए। ये मैक्सिमम 150 किलोमीटर से लेके कितना 225 किलोमीटर तक जा सकता है, स्पीड है इसका। इंडोरेंस 12 घंटा से लेकर 15 घंटा रुस्तुम 1 के लिए, 24 से 36 घंटा फ्यूचर सोलर पावर वेरिएंट के लिए। मतलब ऐसा ड्रोन जिसमें सोलर लगा दे तो वो 24 से 36 घंटा तक एक्सटेंड हो जाएगा इसका। और सर्विस सीलिंग कितना है, 26,000 फुट से लेकर 35,000 फुट तक। कैपेसिटी 220 किलोग्राम, इम्पैक्टी वेट 600 किलोग्राम खालिया वेट, और फ्यूल कैपेसिटी 150 किलोग्राम। परफॉर्मेंस एंडोरेंस क्या, 12 घंटा से लेकर सर्विस सीलिंग 6,700 मीटर यानी 22,000 फीट, रेंज 220 किलोमीटर। आर्चर का है ये बताए हम। और जो इंडिया से रिलेटेड है, अभी अभी डेवलपमेंट फेज में, जैसे DRDO घातक ड्रोन, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ DRDO घातक ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन देखिए, ये एक मॉडर्न फ्लाइट ऑटोनोमी फ्लाइंग विंग्स टेक्नोलॉजी से ही लिया गया है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से द्वारा बनाया था। स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। स्टेल्थ मतलब ऐसा ड्रोन जिसमें रडार एब्जॉर्ब ना हो सके, यानी कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ ना सके। ये हुआ मेन। और उसका फर्स्ट फ्लाइट 1 जुलाई 2022 को किया गया था। ये टैक्सी ऑटोनोमस मतलब खुद से उड़ेगा और खुद से ही लैंडिंग करेगा। ये अपने आप AI से रिलेटेड है ये। इंडियन एयर फोर्स से एक्सेप्टेड किया गया है। नंबर ऑफ बिल्ड, ये 2 ही बना गया इसका प्रोटोटाइप। और है क्या कि कॉन्फ़िगरेशन में और कौन कौन से ड्रोन है जो बहुत ही मतलब बहुत ही हाई है, अभी चल रहा है, अच्छा ड्रोन हम के बारे में कह सकते हैं। यह है ईरान का शाहिद 129, जो का अमेरिका का ही प्रोग्राम, मतलब उसका MQ-9 रिपर ड्रोन से ही कॉपी करके इसमें जितना खासियत उसमें है उस उतना खासियत इसमें है, और ये उससे कम कीमत में, कॉस्ट में इसमें वही वही चीज़ है सेम। ये है बस शाहिद 129 ईरान का। और अभी जैसे इसराइल का हुआ ईटोन ड्रोन हुआ, ये इसराइल का ड्रोन हुआ। ये क्या है, ये अनमैन्ड रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ टू ही विमान है इसमें। और अगर हथियार लगाना होगा तो यहाँ पे इसमें हथियार लगा सकते हैं, जिसके कारण हम बॉम्बिंग भी कर सकते हैं कोई मिशन के लिए। ये हीरोन ड्रोन भी है, ये इसराइल का। ये ADS, ये फ्रांस का है शायद। ये MQ-1 प्रीडेटर, ये अमेरिका का हुआ। ये अंका, ये तुर्की का हुआ। तुर्की अभी ड्रोन के मामले में नंबर 1 ड्रोन चल रहा है। उसके उसके बराबर कोई नहीं है। हाँ ये है कि महंगा ड्रोन है अमेरिका का पास बहुत, लेकिन ये सस्ता में और बहुत ही टिकाऊ ड्रोन को बनाता है कौन, तुर्की भी सबसे आगे यही है अभी ड्रोन सुपर पावर में। तुर्की, ईरान और चाइना और अमेरिका, यही 4 देश है। और सबसे ज़्यादा जो बिका है ड्रोन 2024 के डेटा के हिसाब से, वो तुर्की तुर्की का ड्रोन। तो कैसा लगा आपको बताइए हमारे चैनल पे फॉक्स आइडिया में। थैंक यू।